हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यूम। आज के इस वीडियो में हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इसका पार्ट दूसरा है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न था, हिंद महासागर में कौन सा लिंग है, पहचानिए। तो हिंद महासागर में, ठीक है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, हिंद महासागर जो शब्द है ये पुल्लिंग होता है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा द्रव स्त्रीलिंग में है। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है कॉफी, चौथा ऑप्शन है घी। तो जो कॉफी होता है ये होता है स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जितने भी द्रव होता है वो होता है पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द, इसको पहचानने का ट्रिक है, जितने भी द्रव होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। जो कॉफी है ये होता है स्त्रीलिंग शब्द। चाय जो होता है ये भी होता है स्त्रीलिंग शब्द। शराब, लस्सी, ये सभी जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आपको अपवाद को याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, समिति शब्द में कौन सा लिंग है। पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन स्त्रीलिंग, तीसरा ऑप्शन है उभयलिंग, चौथा ऑप्शन है नपुंसक लिंग। तो समिति शब्द, इसमें कौन सा लिंग है। तो समिति शब्द में होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, समिति शब्द स्त्रीलिंग होता है, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सभा है ये भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, परिवार शब्द में कौन सा लिंग है। पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन है स्त्रीलिंग, तीसरा ऑप्शन है उभयलिंग, चौथा ऑप्शन है नपुंसक लिंग। तो परिवार शब्द में कौन सा लिंग है। परिवार में होता है पुल्लिंग। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। जो परिवार है, ठीक है, ये है पुल्लिंग शब्द। इसके अलावा समाज, समुदाय, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसको भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सवारी में कौन सा लिंग है, पहचानिए। पहला ऑप्शन है नपुंसक लिंग, दूसरा ऑप्शन है पुल्लिंग, तीसरा ऑप्शन है स्त्रीलिंग, चौथा ऑप्शन है उभयलिंग। तो सवारी में स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, सवारी शब्द में स्त्रीलिंग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, पुस्तक शब्द में कौन सा लिंग है। तो पुस्तक में होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में नहीं होता है। पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा ऑप्शन है नींद, तीसरा ऑप्शन है पुराण, चौथा ऑप्शन है व्यथा। तो जो पुराण शब्द है ये होता है पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, पुराण। बाकी जो भाषा, नींद, व्यथा, ये तीनों जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गाय में कौन सा लिंग है। पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन है स्त्रीलिंग, तीसरा ऑप्शन है उभयलिंग, चौथा ऑप्शन है नपुंसक लिंग। तो गाय में होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैल होता है पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भेड़िया में भेड़िया में कौन सा लिंग है। पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन है स्त्रीलिंग, तीसरा ऑप्शन है उभयलिंग, चौथा ऑप्शन है नपुंसक लिंग। तो भेड़िया शब्द में होता है पुल्लिंग शब्द। ठीक है, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भेड़िया के अलावा जो है, कौवा एक पुल्लिंग शब्द है, उल्लू एक पुल्लिंग शब्द है, और प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया आपको, बैल भी क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम गहरी नींद में था। इस वाक्य में नींद संज्ञा का लिंग है। पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन है स्त्रीलिंग, तीसरा ऑप्शन है उभयलिंग, चौथा ऑप्शन है नपुंसक लिंग। तो नींद, इसमें ये क्या है, कौन सा शब्द है। तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है नींद।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है इमली, तीसरा ऑप्शन है बाल्टी, चौथा ऑप्शन है चूड़ी। तो जो पानी है ये एक पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। बाकी इमली, बाल्टी, चूड़ी ये तीनों शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है? पहला ऑप्शन है दाती, दूसरा ऑप्शन है दात्री, तीसरा ऑप्शन है दारती, चौथा ऑप्शन है दात्री। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है दात्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या है? पहला ऑप्शन है नेता, दूसरा ऑप्शन है नेत्री, तीसरा ऑप्शन है नेतिन, चौथा ऑप्शन है नेताइन। तो नेत्री, ठीक है, इसका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा नेता। ठीक है, नेता एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि नेता का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है नेत्री होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, कर्म में कौन सा लिंग है? पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन है स्त्रीलिंग, तीसरा ऑप्शन है उभयलिंग, चौथा ऑप्शन है नपुंसक लिंग। तो कर्म एक पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, मोटापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन है स्त्रीलिंग, तीसरा ऑप्शन है उभयलिंग, चौथा ऑप्शन है वाक्य संरचना के आधार पर तय किया जाता है। तो मोटापा, मोटापा एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, ज्ञानवान का स्त्रीलिंग होगा? पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानी, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानवती, चौथा ऑप्शन है ज्ञानवानी। तो ज्ञानवान, ठीक है, ये एक पुल्लिंग शब्द है और ज्ञानवान का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है ज्ञानवती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, नद कौन सा शब्द है? पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन है स्त्रीलिंग, तीसरा ऑप्शन है उभयलिंग, चौथा ऑप्शन है नपुंसक लिंग। तो नद, नद क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। ये किसका पुल्लिंग होता है? नद, नद होता है नदी का पुल्लिंग। नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है और नदी का जो पुल्लिंग होता है नद होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, कमीज में कौन सा लिंग है? पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन है स्त्रीलिंग, तीसरा ऑप्शन है उभयलिंग, चौथा ऑप्शन है नपुंसक लिंग। तो कमीज, कमीज जो शब्द है इसमें होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जितने भी वस्त्र होते हैं और आभूषण होते हैं वे सभी क्या होता है? वस्त्र और आभूषण जितने भी शब्द हैं वे सभी स्त्रीलिंग होता है। सिर्फ एक ही अपवाद है जो आपको याद रखना है, जो पुल्लिंग होता है, वो है कुर्ता। कुर्ता जो शब्द है ये होता है पुल्लिंग, बाकी जितने भी वस्त्र और आभूषण होते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, एकादशी में कौन सा लिंग है? पहला ऑप्शन है नपुंसक लिंग, दूसरा ऑप्शन है स्त्रीलिंग, तीसरा ऑप्शन है उभयलिंग, चौथा ऑप्शन है पुल्लिंग। तो एकादशी ये शब्द में होता है स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जितने भी तिथियों के नाम होते हैं, तिथियों के नाम वे सभी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि आपका हो गया प्रथमा, द्वितीया, ठीक है, या पूर्णिमा बोला जाए, ये जो शब्द है स्त्रीलिंग है। इसके अलावा हो जाएगा अमावस्या, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अश्रु में कौन सा लिंग है? पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन है स्त्रीलिंग, तीसरा ऑप्शन है उभयलिंग, चौथा ऑप्शन है नपुंसक लिंग। तो अश्रु में जो शब्द है, अश्रु शब्द इसमें होता है पुल्लिंग। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आयु में कौन सा लिंग है? पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन है स्त्रीलिंग, तीसरा ऑप्शन है उभयलिंग, चौथा ऑप्शन है नपुंसक लिंग। तो आयु में है स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयु जो शब्द है ये स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।